डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन खाद्य पदार्थों में रसायन के बारे में डिस्कस करेंगे। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने, आकर्षण व रंगीन बनाने एवं मिठास बढ़ाने में मिश्रित विशिष्ट रसायनों का प्रयोग किया जाता है। उसमें पहला है परिरक्षक। परिरक्षक क्या होता है? खाद्य पदार्थों को नष्ट होने तथा सड़ने से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली विभिन्न तकनीक, जिसे खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक उपयोग किया जा सके, वो खाद्य परिरक्षण कहलाते हैं। यानी खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से या सड़ने से बचाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली विभिन्न तकनीक, जिसे खाद्य पदार्थ को क्या करेंगे, लंबे समय तक रखा जा सकता है, जिसे लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को रखने के लिए वो सड़े नहीं और नष्ट नहीं हो, उसके लिए एक तकनीक उपयोग में ली जाती है और वो तकनीक कहलाती है खाद्य परिरक्षण। क्या कहलाती है? खाद्य परिरक्षण। और इसके लिए जो प्रयोग में लिए जाते हैं, जो पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं, किसके लिए? लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को रखने के लिए, ताकि वो सड़े नहीं, नष्ट नहीं हो, उसके लिए जो रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं परिरक्षक। क्या कहलाते हैं? परिरक्षक। वे रासायन जो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने तथा सड़ने से बचाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ताकि अधिक लंबे समय तक वो सुरक्षित रहें, वो कहलाते हैं परिरक्षक। अतः वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जीवाणु आदि के होने वाले अवांछित परिवर्तनों को रोकने तथा उसे नष्ट होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परिरक्षक। क्या कहलाते हैं? परिरक्षक। किसी रासायनिक परिरक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक होता है। कोई भी रासायनिक परिरक्षक अपन काम में लेते हैं तो उनमें ये गुण होने चाहिए। यानी अल्प मात्रा में क्रिया, थोड़ा सा मिलाने पर ही ये क्रियाशील होना चाहिए। क्रियाशील का मतलब है थोड़ा सा मिलाएंगे तो लंबे समय तक भोजन खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेंगे। दीर्घकालीन प्रभावकारी हो, लंबे समय तक इसका प्रभाव रहना चाहिए। तीसरा है भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता कम नहीं हो, यानी जो उनके पौष्टिक गुण हैं, पौष्टिकता है, वो गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए मिलाने से। चौथा है भोज्य पदार्थ, यानी जो खाद्य पदार्थ हैं, उन पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी रासायनिक परिरक्षक जो अपन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सड़ने, नष्ट होने या उनमें अवांछित परिवर्तन जो होते हैं, जीवाणु उत्पन्न होते हैं, उनको रोकने के लिए उपयोग में लेता है, उनमें निम्न गुणों का होना आवश्यक है। पहला, अल्प मात्रा में क्रियाशील होना चाहिए, थोड़ी सी मात्रा उसकी प्रभावशाली होनी चाहिए और लंबे समय तक ये चलना चाहिए। और भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए और भोज्य पदार्थों पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए। पहला है खाद्य परिरक्षक, वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या है? खाद्य परिरक्षक है। ये सर्वाधिक प्रयुक्त परिरक्षक है। इसमें इसका 0.06% से 0.1% सांद्रता वाला विलयन फलों के जूस को, सवेक्स को, जैम, जेली, अचार आदि के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। कितना विलयन? 0.06% से 0.1% सांद्रता वाला विलयन। और किसको सुरक्षित रखेगा ये? फलों के रस को, सवेक्स को, जैम, जेली, अचार आदि को परिरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट काम में लिया जाता है। तो कौन सा खाद्य परिरक्षक रसायन पदार्थ है? कौन सा परिरक्षक? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। दूसरा इसमें है सार्बेट। ये सार्बिक अम्ल के लवण है। इनका प्रयोग दूध, पनीर से बनी खाद्य सामग्री को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। दूध और पनीर लंबे समय तक चले
उनमें क्या मिलाया जाता है? सारबेट। कौन सा परिरक्षक मिलाएगा? कौन सा रासायनिक परिरक्षक मिलाया जाएगा? सारबेट, जो कि लंबे समय तक पनीर और दूध को सुरक्षित रखता है, उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होने देता है। तीसरा है जो खाद्य परिरक्षक है वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। भोज्य पदार्थों में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो भोजन को परिरक्षित रखने में सहायक होती है। जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का सूत्र होता है K2S2O5, और ये अपघटित होकर के क्या बनाएगा? पोटेशियम सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये खाद्य पदार्थों को परिरक्षित रखती है, उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो देती, उनमें अवांछनीय परिवर्तन नहीं होने देती है। चौथा जो खाद्य परिरक्षक है वो पैराबीन्स। ये एल्किल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट है। क्या है ये? एल्किल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट है। इनका उपयोग टमाटर की चटनी, सॉस के परिरक्षण में किया जाता है। यानी टमाटर की चटनी को लंबे समय तक और उसको सॉस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन काम आता है? कौन सा रसायन परिरक्षक काम आता है? पैराबीन्स। कौन सा? पैराबीन्स। पांचवा है प्रोपियोनेट। ये प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल फेनिल एस्टर हैं। प्रोपियोनेट क्या है? ये प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल फेनिल एस्टर हैं। इनका उपयोग पापड़, बेकरी, बिस्किट आदि को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। किसका? प्रोपियोनेट खाद्य परिरक्षक का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? पापड़, बेकरी, बिस्किट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? प्रोपियोनेट नामक खाद्य परिरक्षक। कौन सा परिरक्षक है? प्रोपियोनेट नामक खाद्य परिरक्षक। अब है खाद्य रंग। खाद्य रंग खाद्य पदार्थों को आकर्षक रंगीन बनाने के लिए प्रयुक्त रासायन। खाद्य पदार्थों को क्या आकर्षक और रंगीन बनाने के लिए प्रयुक्त रासायन क्या कहलाते हैं? खाद्य रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खाद्य रंग कहलाते हैं। खाद्य रंग मुख्यतः रंजक होते हैं। क्या होते हैं? रंजक होते हैं। उदाहरण के लिए टेट्राजीन, ये पीले रंग का होता है। दूसरा है 1,4-डाई पेराटोलुडिनो एंथ्राक्विनोन, ये हरे रंग का होता है। सामान्यतः खाद्य रंग बच्चों तथा अस्थमा के रोगियों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होता है। तो खाद्य रंग किस काम में आते हैं? खाद्य पदार्थों को आकर्षक और रंगीन बनाने के लिए जो रसायन प्रयुक्त होते हैं वो खाद्य रंग कहलाते हैं। ये खाद्य रंग क्या होते हैं? रंजक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टेट्राजीन, ये पीले रंग का रंजक होता है। दूसरा 1,4-डाई फोर्टोलिडिनो एंथ्राक्विनोन, ये हरे रंग का होता है। सामान्यतः खाद्य रंग बच्चों तथा अस्थमा के रोगियों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। अब है कीट प्रतिरक्षी। वे रासायनिक पदार्थ जो कीटों पतंगों को मारने, भगाने अथवा इच्छित स्थान से हटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो कीट पतंगों को मारने अथवा इच्छित स्थान से हटाने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। वे रासायनिक पदार्थ जो कीट पतंगों को मारने, उनको भगाने अथवा इच्छित स्थान से हटाने के लिए प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाते हैं? कीट प्रतिरक्षी कहलाते हैं। अधिकांश कीट प्रतिरक्षी वायु में मिलकर कीट पतंगों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसको प्रभावित करते हैं? कीट पतंगों के श्वसन तंत्र को। कीट प्रतिरक्षी ठोस, द्रव्य, सधूमकारक तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं।
कीट प्रतिरक्षी कौन कौन से? ठोस, द्रव्य और सदुमकारक 3 श्रेणियों में उनको बांटा गया है। कुछ प्राकृतिक कीट प्रतिरक्षी जैसे नीम की पत्तियां हैं, तंबाकू की पत्ती है, सल्फर आदि को आग में रखकर धुनी देने से घरों, जैसे नीम की पत्तियों को जलाते हैं या तंबाकू की पत्तियाँ, सल्फर, इनको अपन जलाते हैं तो इनका जो धुआं उठता है, धुआं देने से अथवा फसलों के कीट पतंगों भाग जाते हैं। इनका धुआं करते हैं तो इस जो या फसल के पास में या घरों में कीट पतंगों को हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? नीम की पत्तियां जला सकते हैं, तंबाकू की पत्ती जला सकते हैं, सल्फर आदि को आग में रखकर धुने देने से घरों और फसलों के कीट पतंग भाग जाते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक कीट प्रतिरक्षी। प्राकृतिक कीट प्रतिरक्षी कौन से होंगे? नीम की पत्तियां, तंबाकू की पत्ती और सल्फर। नीम की पत्ती, तंबाकू की पत्ती और सल्फर। अनेक द्रव्य कीट प्रतिरक्षी व्यापारिक नामों से बेचे जाते हैं, जैसे फिनिट है, या अपन घर में काम में लेते हैं ना, फिनिट जो कॉकरोच वगैरह को मारने के लिए, बेंगान है, एंडोसल्फोन है, फिनाकोल, फिनाइल इत्यादि घरों को और खेतों के कीट प्रतिरक्षी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। द्रव्य कीट प्रतिरक्षी कौन कौन से हैं जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं? फिनिट, बेंगान, एल्डोसल्फोल, फिनाकोल, फिनाइल इत्यादि। और ये किस काम में आते हैं? घरों और खेतों के कीट प्रतिरक्षक, कीटों, घरों और खेतों में कीटों को हटाने के लिए काम में लिए जाते हैं। उपयुक्त संश्लेषित कीट प्रतिरक्षी कुछ लाभदायक कीट पतंग पक्षियों के साथ साथ मनुष्य के लिए भी क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। अतः हर्बल यानी प्राकृतिक उत्पाद कीट प्रतिरक्षियों जैसे नेफ्थलिन की गोलियां, ओडोनिल, ओडोमास आदि को घरेलू कीट प्रतिरक्षी के रूप में प्रयोग किया जाना अधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इनसे दुष्प्रभाव, हानिकारक प्रभाव कम होता है। कौन कौन से हैं? हर्बल प्राकृतिक उत्पाद। और हर्बल प्राकृतिक उत्पाद कौन कौन से हैं? उदाहरण कौन से हर्बल प्राकृतिक के? नेफ्थलिन की गोलियां जो कपूर की गोलियां हैं, ओडोनिल है, ओडोमास, ये हानिकारक नहीं, कम हानिकारक होते हैं बजाय फिनिट, बेंगान, एल्डासल्फोन, फिनाकोल, फिनाइल के। तो इस तरह से कीट प्रतिरक्षी के रूप में जो द्रव्य कीट प्रतिरक्षी काम में ले जाते हैं वो फिनिट, बेंगान, एल्डासल्फोन, फिनाकोल, फिनाइल और नेफ्थलिन की गोलियां, ओडोनिल और ओडोमास हैं। इसमें से हर्बल प्राकृतिक उत्पाद हैं नेफ्थलिन की गोलियां, ओडोनिल, ओडोमोनास, ओडोनिल, ओडोमोनास। अब है फिरोमोन लैंगिक आकर्षी। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी जंतु द्वारा उत्सर्जित होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी जंतु द्वारा उत्सर्जित होते हैं या अन्य जंतुओं के व्यवहार को क्या करते हैं? वो प्रभावित करते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी जंतु द्वारा उत्सर्जित होंगे और अन्य जंतुओं के व्यवहार को वो क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। वो कहलाते हैं फिरेमोन। फिरेमोन किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी जंतु द्वारा उत्सर्जित होते हैं तथा अन्य जंतुओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, वो रासायनिक पदार्थ फिरोमोन कहलाते हैं। फिरोमोन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। फिरोमोन में क्या होती है? विशेष प्रकार की गंध होती है जिसके आधार पर उस जंतु की पहचान हो सकती है। फिरोमोन कई प्रकार के होते हैं, लैंगिक, अनुगामी, संकेतक आदि। लैंगिक, अनुगामी और संकेतक, ये किसके प्रकार हैं? फिरोमोन के। फिरोमोन का सबसे प्रभावी महत्वपूर्ण कार्य लैंगिक आकर्षक के रूप में किया जाता है। लैंगिक आकर्षक में फिरोमोन प्रजनन काल में मुख्यतः मादा द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं जिससे नर उनकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन कस्तूरी मृग में ये नर की नाभि में कस्तूरी का उत्सर्जन होता है। अपवाद क्या है?
किस्तूरी मार्ग में नर की नाभि में किस्तूरी का उत्सर्जन होता है जिससे मादा आकर्षित होती है। और इसके भस्कोन होता है चीते, बिल्ली इत्यादि द्वारा फिरोन में चीते, बिल्ली इत्यादि द्वारा उत्सर्जित फिरोमोन में सीवेटोन होता है। क्या होता है? सीवेटोन होता है। जैसे इसकी है संरचना है, यहाँ कीटोनिक समूह ACH2, यहाँ CH2 समूह और CH3, यहाँ मेथिल समूह जाएगा मेस्कोन की है, लेक्टोन की है। ये संरचना C+CH और यहाँ पे CH2 का उल्टाइज और कीटोनिक समूह। और ये संरचना है वो है अनुरग्न की, जिसमें कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये लैंगिक आकर्षी, क्या है? ये लैंगिक आकर्षी के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? लैंगिक आकर्षी के एग्जाम्पल हैं। लैंगिक आकर्षी फिरोमोन का उपयोग हानिकारक कीट नियंत्रण में किया जा सकता है। फिरोमोन की गंध अत्यंत तीव्र होती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा ही जंतु को अधिक दूरी तक पहचान लेती है। यदि किसी कीट विशेष के लैंगिक आकर्षकों को फिरोमोन की थोड़ी सी मात्रा को एक स्थान पर रख देते हैं तो उसका विपरीत लिंगी कीट उस स्थान पर एकत्रित हो जाएगा और इस तरह से उसको क्या किया जा सकता? मारा जा सकता है या बंध्याकरण किया जा सकता है। इससे प्रजनन की दर कम हो जाएगी, अंतरूप पेस्ट नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि यह है दूसरी प्रजातियों के लिए क्या होता है? हानिकारक नहीं है। इसका छिड़काव भी नहीं किया जाता है, अतः इसके प्रदूषण नहीं होगा। इस प्रकार लैंगिक आकर्षक के फिरोमोन को एक सुरक्षित और प्रभावी कीट नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। लैंगिक आकर्षी फिरोमोन को किस में किया जाता है? एक सुरक्षित और प्रभावी कीट नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाएगा। किसका? फिरोमोन का। फिरोमोन क्या है? कि लैंगिक आकर्षी है जो कि कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए